नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हिंदू राष्ट्र घोषणा, गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने तथा सनातन धर्म बोर्ड गठन करने की मांग सहित पवित्र गंगा जल संकल्प अभियान लेकर निकले स्वामी हरिदास महाराज रिसाईपारा के गायत्री मंदिर में रात्रि विश्राम करने रुके और भक्तों को आशीर्वाद दिया। स्वामी जी मात्र एक साइकिल लेकर निकले हैं जिसमें अपनी सामग्री रखते हैं, पर उसमें सवार नहीं होते। गोमुख गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर पैदल निकले स्वामी हरिदास केदारनाथ धाम, महाकाल मंदिर उज्जैन और अमरकंटक होते हुए नगर पहुंचे और MG एकता TV से रूबरू होते हुए अपने अभियान के बारे में बताया और सवालों के जवाब भी दिए। श्री बाबा जी के साथ में पद यात्रा करते हुए कनेरी तक में जय श्री सीताराम 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 सीताराम। तो वहाँ के भी नंबर है अपने पिताजी से, है ना। तो उसके बाद भी मान लेकर मथुरा रुके और कोटे में श्री 1008 महामंडलेश्वर परमेश्वर दास जी महाराज के जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता शिक्षा दीक्षा हुई तो गुरु शांति को लेकर सामने। महाराज जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएंगे। हमारा हरिदास नाम है और परम पूज्य गुरुदेव है श्री 108 पूज्य श्री सनातन दास जी, कुंभ क्षेत्र श्री सनातन खालसा जी। ये आप पता लगा है कि बद्रीनाथ गंगोत्री से रामेश्वरम की महायात्रा पे आप निकले हुए हैं। जी जी जी। तो किन साधनों से यात्रा करते हैं आप? जी नारायण पैदल ही मैं चल रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। और श्री बद्री विशाल से मैं 27 अक्टूबर 2023 से निकला हूँ गंगा जल लेकर के गौमुख गंगोत्री से। हाँ। तो अब यात्रा चल रही है और कल 30 तारीख को यानी कि मैं 30 नवंबर को यहाँ शक्तिपीठ पे आ गया जी। इस यात्रा में आप अकेले निकले हैं, सहयोगी भी है? नहीं, कोई सहयोगी नहीं है, परमात्मा सहयोगी बस। ये बद्री विशाल की पालकी है जी और वो माँ गंगा है जी जी। ये बद्री विशाल की पालकी है ये जी जी। ये दो साथ में लेके निकलते हैं। हाँ। तो ये करीब रामेश्वरम पहुंचते तक ये संपूर्ण यात्रा जो है कितनी अवधि की हो जाएगी? अब ये प्रभु के ऊपर कुछ नहीं कह सकता मैं। हाँ। फिर रुकते कैसे? पानी, धूप, बरसात देखिए। हाँ, अभी बरसात हो रही है। हाँ। बाहर बरसात है, आप अंदर बैठे हुए मंदिर में। जी जी। तो गर्मी में, धूप में, बरसात में, तीनों मौसम का मुकाबला फिर कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल चलना पड़ता है। कल भी बड़ी धूप में चल रहे थे पर प्रभु की ऐसी कृपा रही। आकाश गंगा भी तो साथ में ना, ये गंगा चल रही है तो आकाश गंगा भी साथ में जी। तो ये प्रभु का ही आशीर्वाद है। वहीं से आशीर्वाद है कि जब भी अशुद्धि होगी या अशुद्धि में होगी निकलेगी तो आकाश गंगा आपका सहयोग करेगी जी। और वो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ मैं जी। इससे बड़ा प्रमाण मेरे पास कुछ नहीं है जी। तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य माना जाए, क्या संदेश माना जाए? भाई विश्व में, अपने भारत देश में सभी जगह शांति हो। और दूसरी बात, जिस तरह से कोरोना महामारी आई थी 2019-20 में, उसी प्रकार की जो 25 और 27 की जो आपदाएं आने वाली है वो कुछ ही क्षणों में प्रभु से निवेदन है कि उसमें बारी बारी से सबको बचाए। और मेन उद्देश्य हिंदू राष्ट्र हमारा होना चाहिए जी। ये देश सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। दूसरी बात, राष्ट्रीय माता जो गौ माता है, क्या जो कामधेनु है और ऋषियों की मतलब जननी है, पूजनीय है, संत ब्राह्मणों की पूजनीय है। राष्ट्रीय माता गौ माता को घोषित किया जाना चाहिए, यही मेरी आप सबसे विनती है जी। अब तो गौ माता को मानने वालों की सरकार आ गई है। हाँ जी। सब उनके सामने कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं है। उन स्थितियों में भी वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मजबूरी दिखती है? अब मैं आपको एक बात बताएं, अभी भी हमारी यात्रा मतलब ये मान लीजिए कि ये कहना चाहूँगा कि सुरक्षित नहीं है ये कांवड़ यात्रा। विश्व में मतलब विश्व में क्या अपने भारत में
केवल गंगोत्री गौमुख से जल ला करके और बीच में ही जैसे दिल्ली तक रह जाती है कांवड़ यात्रा, ये देश की सबसे लंबी कांवड़ यात्रा है नारायण जी। जो 27 अक्टूबर 2023 से शुभारंभ हुआ इसका, और सीधे चलते चलते उज्जैन में 30 दिसंबर को पहुंच गया था 2023 में। 31 दिसंबर को मैं रामानंद आश्रम पहुंचा अपने, और वहीं उज्जैन में वहाँ थोड़े दिन विश्राम किया। उसके बाद हरिहर गौशाला आ गए पंचकोशी मार्ग में, वहाँ 2 माह तक मेरा विश्राम लगा, क्योंकि बद्री साल से मैं चला तो एक रात्रि से ज़्यादा मैं कहीं भी नहीं रुका हूँ भगवान जी। तो इसलिए फिर मेरे को है ना जो रेस्ट लेना पड़ा। फिर 8 मार्च को हम वहाँ से निकले उज्जैन से, तो अमरकंटक आ गए, बर्फानी बाबा आश्रम है उद्गम क्षेत्र में, तो वहीं पे विश्राम किया। उसके बाद फिर मैं निकला, तो मेरे को क्या है कि राजनांदगांव क्या कहते हैं अपने रतनपुर पेंड्रा होकर के आना था। अब लोगों ने ना गलत वो मेरे साथ कर दिया है, जो 480 किलोमीटर मेरे को घुमा दिया बाकी। हाँ, राजनांदगांव, अनूपपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कटघोरा और फिर रतनपुर, फिर बिलासपुर। अब बताइए, अब ये सनातन का क्या बताएं आपको, किस तरह से मतलब लोगों पे विश्वास करो, मैं बताइए आप। नहीं, अल्प ज्ञान है, ऐसे लोग अल्प ज्ञान है। हाँ जी। वो साधु महात्मा और ऋषियों का महत्व नहीं जानते, तो उनको तो भगवान क्षमा करेंगे। लेकिन इसकी पूर्णता, आपकी जो महायात्रा है, इसकी पूर्णता कहाँ होगी? श्री रामेश्वरम, श्री रामेश्वरम में जी जी। नॉर्थ से साउथ तक पूरा ये बैकअप मेरा चलने का जी जी। तो ये साइकिल से ही यात्रा करेंगे? नहीं, पैदल पैदल। ये साइकिल सब साथ में सामान रहती देख है? रहे हैं ना आप, ये बनाने का, भोजन का, पालकी वगैरह सब साथ में चल रही है, गैस सिलेंडर वगैरह सब। अच्छा, ये भजन कीर्तन भी, ढोलक है तो लगता है भजन कीर्तन भी चलता है। जी जी जी, भजन करते हैं। तो आपने एक घोषणा भी की है कि 25 और 27 हाँ जी को हाँ जी महा आपदा देश में आएगी, जैसा कि कोरोना आया था। जैसे कोरोना आया तो इसको आपकी भविष्यवाणी माने या क्या माने? नहीं, दिख रहा है ना उसका प्रभु, बिना दिखे कुछ भी नहीं बोल सकते ना इसका। और हिमालय की जो विभूतियाँ हैं उनकी तो बात माननी पड़ेगी आपको जी। अब ये पहले नेपाल था एक हिंदू राष्ट्र जी, वहाँ भी कम्युनिस्टों के आने के बाद हाँ वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र था। जी 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 और भारत में भी जी प्रयास आप लोग कर रहे हैं, जी। तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या बाधा महसूस हो रही है? बाधाएं कुछ महसूस नहीं हो रही है, केवल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, उसको चाहे सनातन बोलें आप, सत्य सनातन धर्म कीजिए, वैदिक धर्म कीजिए, बोलते हैं ना सत्य सनातन वैदिक धर्म कीजिए। तो इसलिए बोला जाता है सनातन का मतलब क्या है? सूर्य है प्रत्यक्ष है, चंद्र है प्रत्यक्ष है, गंगा है प्रत्यक्ष है, श्वास ले रहे हो प्रत्यक्ष है, शरीर है आपका चल रहा है फिर रहा है, ये प्रत्यक्ष है। तो यही सनातन मानता है जी, है ना। और इसमें कोई तरह की मतलब खामी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर। सूर्य में कोई खामी है? किसी तरह की गलती है उसी में? वो जिस दिन नहीं उदय होंगे उस दिन तो ये मान लिया अंधकार हो जाएगा जिंदगी में। श्रावण ये सूर्य शरीर है, ज्योतिषमति के आधार पे सूर्य शरीर है हमारा। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।